स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो जो है पर्टिकुलरली CSIT के स्टूडेंट के लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी स्टूडेंट को बताएंगे कि प्रोग्रामिंग इन C में आपको कितना पढ़ना है, ऐसे मिनिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिसको पढ़ करके सभी स्टूडेंट पास हो जाएंगे। और प्रोग्रामिंग इन C जो है आपके CSIT के स्टूडेंट के लिए पढ़ना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट है वो बता देना चाहता हूँ कि CSIT के सारे सब्जेक्ट, चाहे वो आपके प्रोग्रामिंग इन C हो या फिर आपके स्टूडेंट मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन हो, सभी सब्जेक्ट की बच्चे आपकी क्लासेस चलती है। और इस क्लासेस के लिए सिंपल आपको कॉल करना है बच्चे 88 26 39 60 22 इस नंबर पे, और इस नंबर पे आप कॉल करके बिल्कुल अपने सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट क्लास ले सकते हैं CSIT के स्टूडेंट। ठीक है, आइए हम सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आपका ये जो सब्जेक्ट है बच्चे प्रोग्रामिंग इन C, आपको इसमें कितना पढ़ना है और एक्चुअली में आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये जानना बच्चा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चे क्योंकि ये एक जो है अलग सा एक लैंग्वेज है। ठीक है, आपको जो पढ़ना है बच्चे, अभी आपको पढ़ना है बच्चे C लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चे आपको? तो अभी जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपके C लैंग्वेज के बारे में। और C लैंग्वेज में एक्चुअली में आपको पढ़ना क्या है, ध्यान दीजिएगा। C लैंग्वेज कठिन इसलिए बच्चे हो जाता है क्योंकि ये जो है एक अलग प्रकार का लैंग्वेज है, इसमें जो भी चीजें पढ़नी है बिल्कुल आपको नई पढ़नी है और आप लोग जो है पहले से इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आता है बच्चा आपका एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पे आता है बच्चे एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे कि यहां से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रोग्रामिंग का एक्चुअली में विकास कैसे हुआ इसके बारे में पूछा जाता है। C लैंग्वेज जो है, C लैंग्वेज के बाद भी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हुए जैसे कोबोल हुआ, फोर्ट्रॉन हुआ, बहुत सारे टाइप के लैंग्वेज हुए, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे हम C लैंग्वेज ही क्यों यूज करते हैं, इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, इसमें एल्गोरिदम किस तरीके से आता है, इसके साथ ही साथ इसमें फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट क्या आता है। और ये जो मैंने वर्ड यूज किया है ना बच्चे, फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट आपका एक ऐसा बच्चे टॉपिक है जो कि हर साल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे पूछा जाता है। ठीक है, और सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, बस आपका जो नीचे स्क्रॉल नंबर कर रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके आप बैचेस से ऐड हो जाइएगा। तो ठीक है, उसके बाद बात बच्चे आपका आता है नेक्स्ट आपका कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि हमको प्रोग्राम इसलिए बच्चे लिखना होता है क्योंकि हम जनरल जो आपका बात बोलते हैं, जैसे कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, हो सकता है कोई स्टूडेंट जो है भोजपुरी में बोलता होगा, कोई स्टूडेंट इंग्लिश में बोलता होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस पीपल्स बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है इन लैंग्वेजेस को नहीं समझता। इसलिए कंप्यूटर के लैंग्वेज जो होती है ये बिल्कुल आपकी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज को ही समझता है। और इसी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज जो लिखा जाता है बच्चे, वो C लैंग्वेज का यूज करके लिखा जाता है। तो इसमें आपको प्रोग्राम स्ट्रक्चर, और प्रोग्राम स्ट्रक्चर में किस चीज का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाता है बच्चे, तो C का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। एंड राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट C प्रोग्राम, यानी कि फर्स्ट C प्रोग्राम का आपका राइटिंग, और इसी के साथ ही साथ ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा, इसके अलावा ट्रांसलेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इनपुट आउटपुट असाइनमेंट क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होता है। मतलब कि बेसिक आपके जो C लैंग्वेज है इसके बेसिक आपके जितने आते हैं उसमें इन सारी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चे आपके तीसरे वाले पार्ट की, तो तीसरा वाला जो पार्ट आता है बच्चे इसमें तीसरा वाला पार्ट आता है आपका कंट्रोल सिस्टम का। किसका पार्ट आता है बच्चे आपका? तो कंट्रोल सिस्टम का पार्ट आता है। अब कंट्रोल सिस्टम के पार्ट में आपका इफ स्टेटमेंट का प्रयोग होता है, एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग होता है। ठीक है, इफ एल्स लूप का प्रयोग होता है, डू व्हाइल लूप का प्रयोग होता है। तो ये चीजें जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ये यूज वाला है बच्चे कि किसका हम कहां पे यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते समय। ठीक है, कहीं आपका जो है बच्चे प्रोग्रामिंग आप जब भी लिखते हैं C लैंग्वेज में लिखे चाहे C++ में लिखे, तो आपका एक स्टेटमेंट आता है, वो आता है आपका इफ एल्स का प्रयोग आता है। तो ये चीजें आप लोग को लिखना होता है। डू लूप वाइल का प्रयोग आता है आपका, ये लिखना होता है। लूप का प्रयोग आता है, वाइल डू वाइल का प्रयोग आता है। ये सारी चीजें आपकी हैं जो कि इसी में आपको पढ़नी है। चौथा आपका जो आता है बच्चे वो आता है कॉन्सेप्ट, आपके फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। फंक्शन के कॉन्सेप्ट में आपके ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, फंक्शन क्या होता है, सेल क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, ये सारे पैरामीटर्स के बारे में आपको पढ़ना होता है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
पांचवें के बाद में बात करें तो बच्चे यहाँ से आपके क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये जो होता है बच्चे पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट होता है आपका एरे एंड स्ट्रिंग का, जिसमें आपको एरे के बारे में जानकारी होना चाहिए। एरे क्या होता है, उसका लेंथ क्या होता है, एरे डिक्लेरेशन के बारे में, मैनिपुलेटिंग एरे स्टेटमेंट के बारे में, सिंगल मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में, मतलब एरे के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन बच्चे इसमें आपका जरूरी होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रिंग के बारे में भी। अब हम बात करते हैं बच्चे छठे से, तो छठा जो है आपका पॉइंटर है कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंटर यूज इन द प्रोग्रामिंग ऑफ सी। तो ये आपका स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। स्ट्रक्चर एंड यूनियन आपका 7 चैप्टर है, और 8 चैप्टर है आपका बच्चे फाइल हैंडलिंग, ठीक है। 7 चैप्टर बच्चे आपका क्या है, तो 7 चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो 7 चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड यूनियन, और 8वां नंबर चैप्टर है आपका फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो ये आपका तो टोटल चैप्टर रहा, और इसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आपको 100% तैयार करने हैं, और वो चीजें जो है बिल्कुल आपका आया है क्वेश्चन में। जैसे कि फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट, पूरी तरीके से फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट आपका पूछा जाता है थ्योरी का, और एग्जाम्पल सहित पूछा जाता है, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेशन इन सी के बारे में पूछा जाता है, रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेशन इन सी से आप क्या समझते हैं। वेरिएबल पूछा जाता है बच्चे, आपका ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एक्सप्लेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन सी। सी प्रोग्रामिंग में आपका कांस्टेंट कौन कौन सी चीजें होती है, वेरिएबल क्या क्या होता है। कास्टिंग से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा जाता है। ब्रेक कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट इन सी के बारे में पूछा जाता है। और उसके बाद आपका डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप, यानी कि वाइल लूप से आप क्या समझते हैं एंड डू वाइल लूप से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये तो चीज़ें रही बच्चे जो आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें अभी आपने बताई हैं, पॉसिबल नहीं है बच्चे कि सारी चीज़ें जो है आपको बता दी जाए, इसलिए जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर के पेड ग्रुप से जुड़ते हैं 88 26 39 60 22 इस नंबर पे कॉल करके, तो सभी स्टूडेंट को जो है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से CSIT के स्टूडेंट की तैयारी कराई जाएगी। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।